अगर मेरी बहन की जिंदगी पे हल्की सी भी आंच आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा सजल, और अगर तुम ना मिलने आई तो ये गलतफहमी मजीद बढ़ेगी, कभी नहीं सुलझेगी। सजल मेरी बात को समझो प्लीज। सज्जल के साये से भी दूर रहना और उसके घर के पास नजर ना आना मुझे, वरना आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल के सुन ले, मैं ये गलतफहमी दूर किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या मतलब है? उन्हें ये सब कैसे पता चला? एक बार ये मसला खत्म हो जाए फिर मैं छोड़ दूंगा ये मुल्क, तुमसे और तुम्हारी दुनिया से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा सज्जल। कुछ सोचती हूँ। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ हाँ, कमीशन भी दूंगी और नया अच्छा सा जोड़ा भी दूंगी। हाँ हाँ पक्का। चलो खुदा हाफिज। या ना तेरे लाख लाख शुक्र मेरे परवरदिगार। क्या हुआ? क्या कह रही थी समिया आंटी? मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई। लड़के वालों को मेरी अली से बहुत पसंद आई है, बस झटपट रस्म करना चाहते हैं। चलो, मैंने तो आपसे कहा था आप अशर से पैसों की बात कर लें, लेकिन आप मेरी बात सुनती कब है? अब कैसे करेंगे हम शॉपिंग? अहो हो जाएगी ना। आ गई मेरी बच्ची, इधर मेरा बच्चा। मुबारक हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी है। तुम पसंद आई हो उन्हें। अलीजे, तुम अपनी शादी का पहला कार्ड ना अपने खपती बॉस को जरूर देना, ताकि उसको पता चले तुम कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हो। बिल्कुल ठीक कह रही है। ये क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। हाँ बेटे सजल, कैसी हो? अम्मी, हमाद भाई तक अलीज़ा और उमैर के रिश्ते की बात कैसे पहुंच गई? क्या हो गया सजल? हिरा घर आई थी, उसी ने बताया था। तो मैं हीरा बाजी के घर गई थी, उस बात का तस्करा मैंने किसी से भी नहीं किया था, तो फिर हीरा बाजी को क्या जरूरत थी सबको बताने की? तो क्या हो गया सजल? हम कोई गैर तो नहीं है, अपने हैं तुम्हारे। हमारा तुम्हारा भाई है। रहने दे अम्मी, मैं खुद ही संभाल लूंगी सब कुछ। अरे सजल, इस मुसीबत में फंस गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अंदाज़ा है मुझे कि तुम मसरूफ़ होगे, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी सुनानी है, इसलिए फ़ोन किया है मैंने तुम्हें। खुशखबरी? जल्दी सुनाए। वो जो लोग आए थे ना अलीज़े को देखने के लिए, उन्हें अलीज़े पसंद आ गई है। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई अम्मी आपने। बस अशर, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही ना ये आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। अम्मी क्या हो गया आपको? खुशी के इस मौके पर भी इस तरह की बात करना जरूरी है क्या? मुझे ये बताएं कि उनका क्या इरादा है, कब करना चाहते हैं शादी वो लोग? वो लोग तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, रस्म के लिए आना चाह रहे हैं। खाते पीते घराने से ताल्लुक है उन लोगों का, और तुम्हें तो पता है ना बेटियों के मामलात कितने नाजुक होते हैं। अगर कोई भी चीज़ बेहतरीन ना हो ना तो लोगों के मुंह बन जाते हैं। नहीं, आप फिक्र ना करें, कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं एक आध दिन में आपको पैसे भिजवा दूंगा और सब अच्छे से हो जाए। वैसे भी अलीज़ा मेरी बहुत प्यारी बहन है, तो उसकी शादी तो भरपूर होनी चाहिए ना। एंड आई विल मेक श्योर कि अलीज़ा को अब्बा की कमी महसूस ना हो।
थैंक यू बेटा, जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो मैं इंतजार करूंगी, जाओ जाओ अपना काम करो, खुदा हाफिज। शुक्र मालिक। क्या बात है सज्जल, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है? नहीं, वो किचन में थी ना, वहाँ गर्मी थी, शायद इसलिए मैं ठीक हूँ। तो किसने कहा था तुम्हें गर्मी में चाय बनाने के लिए? बिना वो आंटी, मैं आपसे इजाज़त लेने आई थी, मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने जाना है, तो चली जाऊँ? कौन सी दोस्त? दोस्त के पास जाना है? ये बैठे बैठाए कौन सी दोस्त बन गई तुम्हारी नई? नहीं है, वो बचपन की दोस्त है, पलविशा। देखो सजल, ये रोज रोज जाने के चोंचले ना बंद कर दो। अभी तो तुम गई थी ना अपनी अम्मी के घर, अब दोस्त के घर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? जानती हो ना कितने काम पड़े में। अलीजे को जो लोग देखने आए थे ना, उन्हें अलीजे पसंद आ गई है। अशर से भी बात हुई है मेरी थोड़ी देर पहले, पैसे भेज रहा है वो, तो रस्म के लिए चीजें उसे खरीदने के लिए जाना है ना। बहुत मुबारक हो आंटी, मुझे बहुत खुशी हुई है सच में। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, तुम्हारा समझाना काम आ गया, वरना इस लड़की ने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे ये सोच के कि अब होगा क्या। एक बार ये मसला खत्म हो जाए फिर मैं छोड़ दूंगा ये मुल्क, तुमसे और तुम्हारी दुनिया से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा सज्जल। क्या बात है सज्जल, तुम कुछ खोई खोई लग रहे हो, कोई परेशानी है? नहीं आंटी, वो मेरा वेट कर रही होगी, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, अगर मैं चली जाऊं तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसे फोन करके यहाँ बुला लो ना, मसला हल हो गया। हाँ, हम भी तो देखें कौन है तुम्हारी बचपन की दोस्त है। क्यों अम्मी? नहीं, उसे इजाजत नहीं मिलेगी, खैर रहने देते हैं। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना, कोई ना कोई बात जरूर है। आपको नहीं लगा ये सज्जल झूठ बोल रही है? तो बिना फरीन पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ, दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। अरे समीर, तुम इतने अरसे बाद। हाँ यार, सब ठीक है। वो असल में मैं अपने घर आया हूँ, लेकिन काफी देर से बेल बजा रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा। वो तो कब का ये घर बेच कर चले गए, तुम्हें नहीं मालूम? क्या बेच कर चले गए? पर कहाँ? मुझे क्या मालूम यार, तुम्हें मालूम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, शुक्रिया।
हेलो समीर, कैसे हो? हाँ बस ठीक हूँ, सांसें चल रही हैं मेरी। तुम बताओ, इतने दिनों के बाद कैसे कॉल की मुझे? मैं तो आज भी तुम्हें कॉल ना करती, मगर कुछ नए एड्स आए हैं तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। सोचा एक बार फिर तो अपनी किस्मत आजमा लो। मेरी किस्मत तो अजल से ही खराब है। अपने घर आया था आज मैं, सोचा अब्बा से मिल लूंगा, कुछ पैसे उनसे ले लूंगा और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। पर यहाँ आया हूँ तो ताला लगा हुआ है घर में। और तुम्हारी मीडिया इंडस्ट्री में तो मेरे सितारे वैसे ही गर्दिश में। अभी से हार मान गए? मुझे लगता है तुम्हें एक बार और ट्राई करना चाहिए, क्या पता इस बार बात बन जाए। नहीं यार अरीज, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ अब। तो मैं कब मना कर रही हूँ, साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेना। हो सकता है इस बार तुम्हें यहाँ से बहुत अच्छी पेमेंट मिल जाए। चलो ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ कि कब और कहाँ आना है। अपना ख्याल रखना। ठीक है। सॉरी, आप आराम कर रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। अरे नहीं नहीं, आओ बैठो, आ जाओ। क्या हुआ? बस दिल बहुत घबरा रहा था। घर में एक आप ही तो हैं जिससे बात करके दिल का बोझ हल्का होता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? क्यों रो रही हो? मैं क्या करूं? हर काम अपने दिल के खिलाफ कर रही हूँ। ऑफिस में उमैर कहते हैं कि घर वालों का दिल साफ करो, लेकिन मेरे दिल का क्या, जिसके 100 टुकड़े हो गए हैं उसकी उस हरकत की वजह से। उसे क्या पता कि दिल होता क्या? उसके बाद दिल है ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि दिल टूटने की कितनी तकलीफ होती है? छोड़ दो उसे, भूल जाओ अली से। कैसे भूल जाऊं? आप ही बताए ना, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे भुलाया तो नहीं जा सकता। तो फिर उसे जिंदगी का बुरा तजर्बा समझकर छोड़ दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जहाँ रिश्ता पका हुआ है उसके बारे में सोचो। मगर भाभी ये इतना आसान तो नहीं है। उसे याद करके सिर्फ खुद को तकलीफ दोगी। छोड़ दो उसे, जिंदगी में आगे बढ़ो। जी ठीक है, कल 4 बजे आ जाऊंगी मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्र है डॉक्टर फरहत का अपॉइंटमेंट मिल गया। नहीं, मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है उनका। चलो शुक्र है। अब तुम खुश हो ना? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे तो अभी सिर्फ टेस्ट ही करवाने हैं और तुम वहाँ पे ख्वार हो जाओगे भाई, बहुत रश होता है वहाँ पर। तरीन शौहर हूँ मैं तुम्हारा, और इसमें ख्वारी की क्या बात है? मेरे लिए भी जरूरी है ना कि मुझे पता चले कि डॉक्टर ने क्या कहा है। अजीब जिद है तुम्हारी। कह रही हूँ जब मैं खुद ही चली जाऊंगी, और वहाँ से वैसे भी मुझे शॉपिंग पर जाना है। अब डॉक्टर जो भी बोलेगी बता दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, तुम खुद चली जाओ। और हाँ, वो अशर ने जो पैसे भेजे हैं वो अलीज़े की शादी के लिए हैं, भूलना मत। ये ना हो कि तुम शॉपिंग में ही लग जाओ। और
किसका मैसेज है? अब नहीं, वो काम के हवाले से। अरे हाँ, वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना तो फिर उसके बाद मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अभी सब मैनेज कर लोगी ना? हमेशा खुद ही मैनेज किया, आगे भी कर लूंगी। ठीक है। अशर, मैं बस कुछ देर के लिए परवशा के घर जाना चाहती हूँ, मगर आंटी मुझे इजाज़त ही नहीं दे रही। सजल, सजल क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं आप? अम्मी ने मना किया है तो किसी वजह से मना किया है ना। रेस्ट करें, आपको ज़रूरत है उसकी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? दिल घबराता है मेरा, पूरा दिन घर में पड़ी रहती हूँ मैं। मुझे जाना है बस। हाँ, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रही हैं। तो और क्या करूं अशर? मुझसे ये सब और हैंडल नहीं होता है। आप भी यहाँ पर नहीं है, क्या करूं मैं? मेरा तो बस नहीं चलता, मैं वहां आ जाऊं या आपको यहाँ बुला लूं। अशर, मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरा भी तो यही दिल करता है ना सजल, इसके अलावा मैं और वाकई कुछ नहीं सोचता। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। ये आप भी समझती हैं और मैं भी जानता हूँ। खैर, आप एक काम करें, आप अलीज़े को कहीं वो ले जाएगी आपको, ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अलीज़े के ऊपर अपनी जॉब की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आगे रस्में शुरू हो जाएंगी, वो कैसे मैनेज करेगी? जॉब? एक तो इसकी ये जॉब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सजल, आप इसे कन्विंस क्यों नहीं करते हैं कि ये जॉब छोड़ दे? इससे भी अजीब धोखेबाज किस्म के लोग हैं, पता नहीं कहाँ जॉब कर रही है। मुझे नहीं पसंद। छोड़ें इन सब बातों को, हमारी अलीज़े खुश है अब। अच्छा अशर, बताएं ना, मेरी सारी सहेलियां पहुंच गई होंगी, वो इंतजार कर रही होंगी मेरा। मुझे जाना है बस, मुझे नहीं पता। अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना सजल, आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं वापस आऊंगा ना, आपकी सारी फ्रेंड्स के यहाँ लेके जाऊँ, ठीक है? आई प्रॉमिस। आप समझ ही नहीं रहे मुझे। ठीक है, मुझे अभी बात ही नहीं करनी, हम बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ठीक कह रही हो। बिजली के बिल तो इतने आने लगे हैं कि मैं बता नहीं सकती। अम्मी, मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ। समीर के साथ जा रही हो? नहीं, अकेले ही जा रही हूँ। वापसी में फिर बाजार चली जाऊंगी। अकेले क्यों जा रही हो? थोड़ा इंतजार कर लो, अलीज़े आती होगी अपने दफ्तर से, उसे साथ ले जाना बाजार। मैं जा रही हूँ, कुछ पसंद आएगा तो ले आऊंगी, फिर अलीज़े को दिखा दूंगी अगर कोई मसला होगा तो। अच्छा, वो जरा सजल को बोलो कि चाय तो लाके दे देना। अच्छा। सजल, वो समिया आंटी आई हुई हैं, अम्मी कह रही हैं कि चाय बना दो। क्यों, समिया आंटी क्यों आई हैं इस वक्त? अपने जोड़े और कमीशन के लिए आई होंगी, और उनका काम ही क्या है। खैर, तुम चाय बनाकर दे देना, मैं जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं वो शॉपिंग करने जा रही हूँ। अब जाहिर है तुम तो जा नहीं सकती हो, तो अलीज़े के लिए सारी शॉपिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज। क्या मुसीबत है। मेरी फ्रेंड आई थी पलविशा, यहाँ पास में ही, तो बस उसी से मिलने गई थी। सच कहते हैं वैसे, झूठ के पाँव नहीं होते। कहीं तुम्हारी दोस्त ये तो नहीं थी? बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं।
हमाद को सजल के घर ले जाने के लिए बस घबरा रही थी मैं, इसलिए तुम्हें बुला लिया। उसका गुस्सा भी तो हर वक्त नाक पे रखा रहता। अम्मी मेरी तो खुद रातों की नींदें उड़ी हुई। सुफियान अलग मुझसे उखड़े उखड़े रहना शुरू हो गए। और उमैर की तो मुझे शक्ल तक देखने का दिल नहीं करता। मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है सज्जल से मिलने का। मैं भी साथ चलूं? नहीं, अभी तो घर में इतने काम पड़े हैं ना, और हमाद भी आने वाला है, तो तुम किसी और दिन चली जाना। अभी मैं हिरा के साथ चली जाती हूँ, ठीक है? आप मुझे लेके साथ नहीं जाना चाहती, ये अलग बात है, वरना घर के काम तो रोज कर लेती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम भी साथ। मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। अम्मी आपको क्या जरूरत है उसको ले जाने की? बिला वजह उसके ससुराल जाके बातें बनाएगी, पता तो है आपको। नहीं लेके जाऊंगी तब भी हमाद के सामने 10 बातें बनाएगी। बस जाएंगे और सजल से मिल लेंगे थोड़ी देर के लिए, नहीं रुकेंगे ज्यादा देर। मुसीबत। चले? चले। भाई ले भी आओ चाय, कहाँ रह गई हो? किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, जाओ जाके आराम करो अपने कमरे में। चाय पियो तो। लो। क्या भाग गई होगी? ला अभी भी 5 मिनट दूर है। देख लें आप अपनी बेटी की हरकतें। जब से अशर गया है, पता नहीं क्या हो गया सजल को, फिर बगैर बताए चली गई। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उसका मोबाइल भी बंद है। हो सकता है यहीं कहीं गई हो, आ जाएगी, परेशान ना हो। पहले भी तो जाती रही है। कल मुझसे इजाजत मांग रही थी अपने किसी दोस्त के घर जाने की। मैंने उसकी हालत देख के जाने से मना कर दिया, लेकिन नहीं भाई, आपकी बेटी मेरी बात सुनती कब है? चली गई, जरूर उसी लड़की के घर गई होगी। सजल तुम कभी भी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। माफ कीजिएगा, अच्छे घर की लड़कियों के ना ये तौर तरीके नहीं होते। अब आप सोचें, अशर को पता चलेगा कि इस हालत में बगैर बताए घर से चली गई है, तो क्या सोचेगा? आपकी बेटी तो मेरी किसी बात का लिहाज ही नहीं करती। मैं जानती हूँ गलती हो गई सजल से, लेकिन आप बस अशर से इसका तस्करा मत कीजिएगा। मैं बात कर लूंगी उससे, आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगी सजल को। रहने दें, समझाने से अगर बात समझ में आती ना तो बार बार ये हरकत करती ना। उसको अपना ख्याल है ना होने वाले बच्चे का ख्याल है। हिरा तुम फोन करो दोबारा उससे कहो कि हम यहाँ उसके ससुराल आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उसका।
मिलाती। जब अपनी ही मनमानी करनी थी तो मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? चली गई ना बगैर बताए। कम से कम मुझे ना सही किसी और को तो बता देती। मैं सो तो नहीं रही थी। मेरी दोस्त आई भी थी समिया, उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी। हालांकि सज्जल ने खुद चाय दी है। वो तो जब समिया चली गई तो मैंने जाके कमरे में देखा तो कमरा खाली था। मोहतरमा थी नहीं कमरे में। अब आप ही बताइए, कल को अगर आपकी बहू बताए बगैर चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो बिना बताए कहीं नहीं जाती। ये तो बहुत गलत बात है। हम तो यहाँ सच्चल की तबीयत पूछने आए थे, लेकिन यहाँ तो मामलात ही कुछ और है। स्वालिया आंटी, हम चलते हैं। इंशाल्लाह सज्जल खैरियत से घर पहुंच जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। अभी रुको, हम इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर में आने वाली हो। अगर मेरी जगह कोई और सास होती ना तो आपकी बेटी को ना आपके घर में छोड़कर आती। ये तो बस मेरा ही ज़र्फ है जो मैं आपकी बेटी को बर्दाश्त कर रही हूं अभी तक। आप बैठे, मैं बनवाती हूँ चाय। नहीं नहीं आंटी, आप जहमत मत कीजिए। अम्मी आप चलिए प्लीज़, मैं मोहित को मोहल्ले में छोड़कर आई हूँ, वो अकेला होगा। चलें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगी सजल को। आप आराम करें। ये खूब आपने कहा कि आराम करें। यहाँ आपकी बेटी ने मेरा जीना आराम किया हुआ है। आप कौन से आराम सुख चैन की बात कर रही हैं? आराम कर ले। पता नहीं कैसी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। तौबा तौबा। भाई तौबा है, सज्जल की सास से तो इतनी बेइज्जती की है, मेरे तो कानों से अभी तक धुआं निकल रहा है। ये दिन भी देखना था मुझे। तुम मुझे वहां से क्यों लेकर आई हेरा? अम्मी, स्वालिया आंटी आपको इतनी बातें सुना रही थी, मुझे लगा आपकी कहीं तबीयत ही ना खराब हो जाए। फिक्र हो रही थी ना आपकी, तो बस इसलिए आपको घर ले आई। वैसे मैं कुछ कहूंगी तो आपको बुरा जरूर लगेगा। ये सच्चल घर से बिना बताए कहाँ चली जाती है? मतलब अजीब बात है। क्या शादी से पहले भी ऐसी ही चली जाती थी? सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप फिक्र मत करें। चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहाँ चली गई है सजल? या अल्लाह, मेरे बच्चे खैरियत से। क्या हुआ है? भाई बोल, क्या हुआ है?
क्यों परेशान लग रही है? तू तो बाजार गई थी ना? जो मैं देख कर आई हूँ ना, अगर आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगी। दिमाग मत खराब कर फरीन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। आज भी तेरी भाभी ना घर में किसी को बताए बगैर न जाने कहां गायब हो गई है। मैं बताती हूँ कहाँ गई है वो। क्या हुआ? सजल कहाँ चली गई? मैं दिखाती हूँ। क्या है ये देखें, अलीजे के बॉस के साथ बैठी हुई कॉफी पी रही थी रेस्टोरेंट में। आपको पता है हमसे झूठ बोल बोल के ये करने जाती है। फरीन, क्या है ये तो मुझे बहुत धुंधली नजर आ रही है। ये बाकी सजल है क्या? अरे ठीक से देखें ना, सज्जल है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इन दोनों को रेस्टोरेंट में गप्पे मार रहे थे बड़ी खुशी से। हम पीछे देखा? तो देखो, हाँ ये तो सज्जल ही है, लेकिन ये अलीजे के बॉस के साथ। यही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर सज्जल का अलीजे के बॉस से क्या ताल्लुक है? ये दोनों क्यों मिल रहे थे रेस्टोरेंट में? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसीलिए हर दूसरे दिन बेखौफ होके बगैर बताए घर से चली जाती है कि मैं सहेली के घर जा रही हूँ। तानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रही हो बीबी तुम? हाँ, कहाँ गई थी? वो मेरी फ्रेंड आई थी पलविशा, यहाँ पास में ही, तो बस उसी से मिलने गई थी। सच कहते हैं वैसे, झूठ के पांव नहीं होते। कहीं तुम्हारी दोस्त ये तो नहीं थी? बोलो, अब चुप क्यों हो गई हो? मैंने अपनी आंखों से खुद तुम्हें अलीजे के बॉस के साथ रेस्टोरेंट में कॉफी पीते देखा है। फरहीन, अब सच सच बताओ, इस तरह चोरी छुपके तुम उससे मिलने क्यों गई थी? बताओ। वो मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी, वहां अलीजे के बॉस मिल गए तो सलाम दुआ हो गई थी। अजीब इत्तेफाक है, तुम अलीजे के बॉस के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी, तुम्हारी उससे बात करने की तुक क्या बनती है? पहले तो हमें ये बताओ। क्यों? क्या सोचा था तुमने? मैं मर गई हूं जो अलीजे की हमदर्द बनकर तुम उसके बॉस से मिलने चली गई, वो भी रेस्टोरेंट में? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। सज्जल, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। साफ साफ बताओ क्या बात है। फरहीन, जाने दो ना बस अब। कैसे जाने दें? इसकी अम्मा और बहन इसको कॉले कर रही थी और इसका फोन बंद था। क्यों? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? हाँ, पता नहीं कैसे हो गया। जानबूझ के फोन बंद किया होगा ताकि कोई मैडम को डिस्टर्ब ना कर दे। अब किसका फोन आ रहा है? अल्लाह खैर, अम्मी की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
सचल बेटे, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम वहां पर भी नहीं थी। कहाँ चले गए थे बिना बताए मेरे बच्चे? कहीं नहीं अम्मी, यहीं थी। आप ठीक हैं? क्या हुआ है? इधर दो मुझे। सचल क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताओ सब ठीक है ना? जी, आप और मैं यहाँ परेशान हो रहे थे ना कि सजल का फोन बंद आ रहा है। यहाँ आपकी बेटी बगैर बताए किसी गैर मर्द से रेस्टोरेंट में मिलने गई थी। हटा। अलीजे के बॉस से मिलने गई थी आपकी बेटी। और ये सब आप क्या कह रही हैं? आपको जरूर गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। ये तो अभी भी घर वापस आके मेरे मुंह पे झूठ बोलने वाली थी कि मैं सहेली से मिलने गई हूँ। वो तो शुक्र है कि फरहीन ने देख लिया खुद अपनी आंखों से, तस्वीरें खींची हैं इसकी। रेस्टोरेंट में बैठी हुई अलीजे के बॉस के साथ कॉफी पी रही थी। हम और आप यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये गैर मर्दों के साथ बाहर गुलछड़े उड़ा रही है। सब खैरियत है? हाँ क्या हुआ है? पानी। मैं लेकर आ रही हूँ, आप संभालिए अपने आप को। मैं लेकर आ रही हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हरकतें और कारनामों का सुन के ना फोन बंद कर दिया। पकड़ो से, झूठी कहीं की। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। हरकतें देखो इस लड़की की। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको अशर को जरूर बतानी चाहिए ये बात। हाँ, मैं अशर को बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पता तो चले उसको, उसकी बीवी क्या हरकतें कर रही है यहाँ। आप ही मेरी बात पे यकीन नहीं करती थी। पानी पी लीजिए अम्मी। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा? कहा भी था आप लोगों को कि समझाओ सजल को। एक से बढ़ के एक बेवकूफियां करती जा रही है वो। और उमैर से मिलने चली गई वो। उसका दिमाग ठिकाने भी है कि नहीं? हद हो गई है वाकई। मैं कौन ससुराल वाले ये सब कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमें तो सजल पे भरोसा है, मगर लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। मैं तो बस ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब अशर भाई को इस सब का पता चलेगा तो फिर क्या होगा। एक बार नहीं सोचा उसने आपका? क्या इज्जत रहेगी हमारी उसके ससुराल वालों के सामने? मैंने देखा है कि ऐसी गलतफहमी में नौबत तलाक तक आ जाती है। अम्मी 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 क्या हो गया? जाओ मेरा फोन लाओ, डॉक्टर को कॉल करनी है। जाओ जाओ। अम्मी आंखें खोलने, क्या हो गया? अम्मी 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 मान जल्दी।